रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस मुख्तसर डिस्कस को पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसकी समझ आपको आई हो तो ये आपके लिए समझना बहुत ही आसान होगा। देना पहले मुख्तसर डिस्कस करिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कचेरे पर एक तासु पैसलियो नो जा बता दे पर डेढ़ ज्यादा ईजी नो। आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है। Past perfect is used to express something that happened before another action in the past। इस काम के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में पहले से हो चुका हो। इससे पहले हमने मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस किया था। उसमें हमने क्या कहा था कि उस काम के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है जो हाल में पहले से हो चुका हो। लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं जो काम मुकम्मल माजी में हो चुका हो। पहला मुझ बता सकते वेला जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मौजूदा टाइम चाहिए वह चार मुकम्मल असली एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाई हो तेर टाइम से वो माजी चे बुलावरज ला बुलावरज यो काल पहला कुम चार मुकम्मल असली नु दे सवाई पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, तो इसकी पॉजिटिव फॉर्म क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इसको हम क्या कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। तो इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे वहाँ पे हमने क्या किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने डिस्कस किया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मुझे डिस्कस कर रहा हूँ जो कि वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, फिर हेल्पिंग वर्ब आता था, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता था। वर्ब की तीसरी फॉर्म आती थी क्या, थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लगाना चाहें नहीं लगाना चाहें ये वहाँ भी आता था, यहाँ भी आता है। लेकिन बेसिक डिफरेंट क्या है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैव और हैज इस्तेमाल होता था, हैव और हैज। और यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होता है। तो सारा का सारा डिफरेंस यही छुपा है। अगर ये आप सीख गए कि मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब आता है और यहाँ पर हैड, बाकी सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं आने वाला, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब हैव ओ हैज वल और दलता है हेल्पिंग वर्ब शायद हैड दा नो ओनली द डिफरेंस था। देन अलावा सर डिफरेंट हम निश्ता था खाली दगा यो डिफरेंस था जो अल्ता सशेवल अल्ता हैव हैज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल दल और दलता हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल जी दलता हेड सिर्फ ओनली हेड इस्तेमाल जी हेल्पिंग वर्ब का आया ही वी शी वी इट वी नेम वी टोलो सर से इस्तेमाल जी हेड इस्तेमाल जी। नो आगे चलते हैं। यही बात है। सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की है, मिसाल के तौर पर हम एक सेंटेंस यहाँ पर भी है लेकिन एक हम न्यू सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हेड, आई हैड। अच्छा, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गन। आई हैड गन, मैं जा चुका था, क्या, मैं जा चुका था। आई हैड गन, मैं जा चुका था। एक और सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट उसके अलावा ही इस्तेमाल करते हैं, ही हैड, ये ही हो गया ना। अब ये हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रिंक का क्या होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। तो ही हैड ड्रंक, वो पी चुका था। तो मतलब ऐसे फिक्रे जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आए, फिर हेड आए, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो तो उसको क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस हो। और आ गई बात ऑब्जेक्ट की, वो आप लगाना चाहे नहीं लगाना चाहे वो आपकी मर्जी। अगर हम यहाँ पे ही हैड ड्रंक वाटर लिखते, ही हैड ड्रंक वाटर और ही हैड ड्रंक टी, मतलब तो हम लिख सकते हैं, ना लिखे कोई बात नहीं। तो मतलब इसमें हम ऑब्जेक्ट लगा ले ना लगा ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपकी मर्जी, मतलब टेंस में ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये फार्मूला आपने सीखना होगा। ये तीन जो
है ना, ये हाँ लाजमन आपने लगाने होंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यही इसका क्या है, बेसिक फार्मूला है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, ठीक है ना, ये सीख लेना है आपने। तो यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने दिए हैं, शी हैड टेकन टी। तो शी सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेड भी आ गया। उसके बाद टेकन, टेकन क्या है, टेक का थर्ड फॉर्म है, टेक टेक टेकन, टेक टू टेकन, तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो वही फार्मूला यहाँ पे भी उन्होंने फॉलो किया है। टी क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप लगाना चाहो ना लगाना चाहो आपकी मर्जी। तो एक और एग्जांपल है, वो गुज़िश्ता साल इम्तिहान दे चुका था, वो गुज़िश्ता साल इम्तिहान दे चुका था। ही हैड टेकन द एग्जाम लास्ट ईयर। एक चोर मेरी घड़ी चोरी कर चुका था। अतीफ हेड, तो अतीफ उसके बाद क्या लगा है, हेड, स्टोल का तीसरा फॉर्म क्या है, स्टोलन माय वॉच। तो बेसिक फार्मूला आपने फॉलो करना है कि सब्जेक्ट आएगा प्लस उसके बाद हेड आएगा प्लस उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। अगर ये सीख लिया तो आपको सारा टेंस इंशाल्लाह से आ गया। उसके बाद चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। किसकी तरफ, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस उसकी तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको कहा था कि चलेंगे माता से प्रेजेंट परफेक्ट अवेलेबल चे हेल्पिंग वर्ब बात बात सिर्फ नॉट इज उसी होता सो पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जोड़ सो। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने कहा था कि मतलब हेल्पिंग वर्ब जो हैव और हैज होते हैं ना, उसके बाद सिर्फ नॉट लगाने से आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। हैव और हैड के बाद हमने क्या लगाया था, वहाँ पर सिर्फ नॉट लगाया था। क्या लगाया था, सिर्फ नॉट, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता था। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, तो हेड के पास हेड के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है, सिर्फ नॉट लगाओ आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट होगा प्लस हेड होगा प्लस नॉट, मतलब हेड नॉट या हेड नॉट आप कह सकते हैं, हेड नॉट। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, ठीक है ना, समझ आ गई। ये देखो इसका फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये फार्मूला आपने सीखना है। आगे चलते हैं, आपको और समझ आ जाएगी। अच्छा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हम यहाँ पर एक फिक्रा लिखते हैं, सब्जेक्ट एक लगाते हैं आई हेड, हेड को लगा लेते हैं, चलो आई हेड, ये नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं, आई हेड। उसके बाद नॉट आएगा, आई हेड नॉट। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, गो वेंट गन, आई हेड नॉट गन। आप ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं, आई हेड नॉट गन टू स्कूल, या ना लगाना चाहिए आपकी मर्जी। तो ये इसका बेसिकली फार्मूला बन जाता है, सब्जेक्ट होगा, हेड नॉट होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपने सीख लिए तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद सिर्फ नॉट लगाए, आई हेड नॉट गन, वी हेड नॉट गन, वी हेड नॉट ड्रिंक, यू हेड नॉट ड्रिंक, यू शी हेड नॉट रिटर्न। मतलब जितने भी होगे ना, तो आपने सिर्फ क्या करना है, नॉट लगाना है और आखिर में वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। यहाँ कुछ एग्जांपल है, इसको भी कवर करते हैं। वो गुज़िश्ता साल इम्तिहान नहीं दे चुका था, ही हैड नॉट टेकन द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। एक चोर मेरी घड़ी नहीं चोरी कर रहा था। अ थीफ हैड, तो यहाँ पर सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है, स्टोलन माय वॉच, बाकी वही तरह एग्जाम्पल है, यहाँ भी सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर सिर्फ नहीं का इजाफा होगा, आप सिर्फ यहाँ पर नॉट का इजाफा करेंगे। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया
जुमले। सवालिया जुमले भी बहुत आसान है, उसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह आपने सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे करना है और सब्जेक्ट को पीछे करना है, ठीक है ना। फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, सिर्फ ये फ़र्क है कि वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आता था, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हेड का इस्तेमाल होता है। तो आइए कवर करते हैं, कुछ देखते हैं आगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, हेड आता है, तो हम लिखते हैं हेड। एक जुमला हम बनाने की कोशिश करते हैं। हेड सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गो वेंट गन, हेड आई गन। फिर उसके बाद सवालिया निशान आपने खामखा लगा लेना है। ऑब्जेक्ट लगाओ ठीक है, नहीं लगाओ कोई बात नहीं। हेड आई गन, वहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, वहाँ पर हम बोल रहे थे आई हेड गन, वहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, आई हेड गन। ये यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, ये जो हेड है ये आई से पहले आ जाएगा, और आई जो है ना ये हेड के बाद आ जाएगा, और गन के बाद सिर्फ सवालिया निशान का इजाफा होगा। अगर मतलब सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ इस रूल को फॉलो करना है, जो हेड है वो सबसे आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म हो, और उसके बाद ये सवालिया निशान आपने खामखा लगाना है। अगर सवालिया निशान आप नहीं लगाते तो आपका फिक्र गलत तस्वर होगा। अच्छा, एक दो एग्जांपल देखते हैं फिर ये कवर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल है, क्या वो गुज़िश्ता साल इम्तिहान दे चुका था। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं ना, ये लाजमी है। हैड ही टेकन द एग्ज़ाम लास्ट ईयर, हैड ही टेकन, तो क्या ये सही है, नहीं ये गलत जुमला है। क्यों, क्योंकि इसमें आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं आया। अभी मैंने क्वेश्चन मार्क लगा लिया तो ये जुमला आपका ठीक हो गया। हैड ही टेकन द एग्ज़ाम लास्ट ईयर, तो अब ये आपका फिक्रा ठीक हो गया। क्या एक चोर मेरी घड़ी चोरी कर चुका था, हेड अ थीफ स्टोलन माय वॉच, तो क्या ये ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। क्यों, इसमें क्वेश्चन मार्क भी है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म भी है, मतलब सारे शर्त ठीक है, तो ये आपका जुमला सही है। तो ये हो गया आपका आज का पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।